एहसास। सिन 1। हवेली की रहस्यमयी रात। गहरी रात और घने कोहरे के बीच हवेली का हर कोना अंधेरे में डूबा था। हल्की हल्की हवा से खिड़कियां चरमरा रही थीं। नेहा और समायरा एक पुराने स्टडी रूम में खड़ी थीं, जहां दीवारों पर धूल भरी किताबें और अजीबोगरीब तस्वीरें लटकी थीं। समायरा ने एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली, जहां से अचानक एक पुराना संदूक गिर पड़ा। धूल उड़ने लगी और नेहा ने खांसते हुए कहा, लगता है तुम्हें इतिहास खुद बुला रहा है, मिस राठौड़। समायरा ने उसे घूरकर देखा और संदूक को खोलने लगी। अंदर एक बहुत पुराना खत था, जिस पर लिखा था, जो सच्चाई के करीब जाएगा वो परछाइयों में खो जाएगा। सिंधु, रहस्य की परछाइयां। समायरा ने खत पढ़कर नेहा की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की घबराहट थी, लेकिन उसने खुद को संयमित रखते हुए कहा, यह सिर्फ एक डराने वाला संदेश हो सकता है, लेकिन इस हवेली में कुछ है नेहा, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। नेहा हल्की मुस्कान के साथ बोली, शायद तुम्हारी कल्पना है, लेकिन फिर भी देखते हैं ये परछाइयां हमें कहाँ तक ले जाती हैं। अचानक खिड़की के कांच पर किसी की परछाई दिखाई दी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और नेहा ने तुरंत टॉर्च ऑन कर दी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सिंत्री भूल भुलैया की तरह हवेली। नेहा और समायरा हवेली की गहरी गलियों में बढ़ने लगीं। हर मोड़ पर कुछ नया था। पुरानी दीवारों पर अजीब से निशान, धुंधली पेंटिंग्स और कभी-कभी हवा में फुसफुसाहट की आवाज। समायरा ने हल्के डर के साथ कहा, यह हवेली जितनी बाहर से लगती थी, उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है। नेहा ने मजाकिया लहजे में जवाब दिया, शायद इस हवेली ने तुम्हें अपनाने का मन बना लिया है। समायरा ने उसे घूरकर देखा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी इस जगह से अजीब सा लगाव महसूस हो रहा था। सिंजा, कदमों की आहट। अचानक एक लंबी सीढ़ी के पास से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तुमने भी सुना? समायरा ने धीरे से पूछा। नेहा ने सिर हिलाया और धीमे कदमों से आगे बढ़ी। जैसे ही उन्होंने सीढ़ियों के पास कदम रखा, हवा एकदम से ठंडी हो गई। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। अतीत के निशान। दरवाजे के अंदर एक कमरा था, जहां बहुत सारी तस्वीरें रखी थीं। तस्वीरों में एक ही औरत थी। गहरी आंखें, रहस्यमयी मुस्कान और उसकी शक्ल समायरा से मिलती जुलती थी। नेहा, ये क्या है? समायरा की आवाज कांप रही थी। नेहा ने तस्वीर को ध्यान से देखा और धीरे से कहा, शायद तुम्हारे और इस हवेली के बीच कोई पुराना रिश्ता है। कमरे में हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी और तभी पीछे किसी के कदमों की आहट फिर सुनाई दी। समायरा की धड़कनें तेज हो गई थीं। उसकी आंखें तस्वीरों पर जमी थीं और अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे वो चेहरा सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि एक याद हो जो उसके जेहन के किसी कोने में छुपी हो। नेहा ने हल्के अंदाज में कहा, ये लड़की तुमसे काफी मिलती जुलती है समायरा, तुम्हारा कोई पुराना जन्म का कनेक्शन है इस हवेली से। मजाक मत करो नेहा। समायरा की आवाज गंभीर थी। तभी कमरे में रखे पुराने शीशे में हल्की हल्की धुंध छाने लगी। समायरा ने घबराकर शीशे में झांका और अचानक वहां सिर्फ उसकी ही परछाई नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक और धुंधली आकृति खड़ी थी। एक अनदेखी ताकत। समायरा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नेहा, मैंने कुछ देखा, सच में। नेहा ने उसकी घबराहट को महसूस किया और उसे कंधे पर हाथ रखकर दिलासा दिया, शांत रहो समायरा, घबराने से कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी कमरे की लाइट छपकने लगी और खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। हवा इतनी ठंडी हो गई कि समायरा ने खुद को सहेजते हुए नेहा के पास खिसकने की कोशिश की। नेहा ने तुरंत समायरा का हाथ पकड़ लिया। जब तक मैं यहां हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। समायरा ने उसकी तरफ देखा। नेहा की आंखों में वही भरोसा झलक रहा था, जो किसी तूफान में किनारे का एहसास दिलाता है। दीवारों के पीछे छुपा इतिहास। कुछ देर बाद हवेली में सब शांत हो गया। लेकिन अब सवाल था, आखिर ये तस्वीरें किसकी थीं? और समायरा से इतनी मिलती-जुलती क्यों थीं? नेहा ने कमरे में रखी एक पुरानी किताब उठाई। पन्ने पीले हो चुके थे, लेकिन उसमें कुछ नाम लिखे थे। मृणालिनी देवी, हवेली की आखिरी मालकिन। अंसुलजी, गुमशुदगी। समायरा ने चौंक कर नेहा की तरफ देखा। नेहा, ये नाम जाने क्यों मुझे जाना पहचाना लग रहा है। नेहा ने किताब को और गौर से देखा। इसके साथ एक चिट्ठी भी रखी थी, जिस पर लिखा था, अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो, तो अब पीछे मुड़कर मत देखना।
सिन नेंड रात के साय में। ये नेहा और समायरा अभी किताब के पन्ने पलट ही रही थीं कि हवेली के बाहर अचानक किसी के चलने की आहट सुनाई दी। नेहा ने धीरे से समायरा का हाथ पकड़ा और उसे संकेत किया कि वो एकदम चुप रहे। कौन हो सकता है इतनी रात को? समायरा ने फुसफुसाते हुए पूछा। शायद कोई हमारी ही तरह इस हवेली का सच जानने आया है, या फिर वो जो नहीं चाहता कि हम सच जानें। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए नेहा ने अपने बैग से टॉर्च निकाली और धीरे से दरवाजा खोला। लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ कोहरे में छुपी हुई हवेली के बगीचे से आती एक धीमी, डरावनी हंसी। ये नए सीन कहानी को और रहस्यमयी और इंटेंस बना रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? नेहा और समायरा दरवाजे के पास खड़ी थीं। बाहर अंधेरा था, कोहरा घना हो चुका था और हवेली के बगीचे से आती धीमी हंसी अब भी हवा में गूंज रही थी। नेहा, मुझे सच में कुछ अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। समायरा की आवाज हल्की थरथरा रही थी। डरो मत। अगर कोई हमें देख रहा है तो हमें भी उसे देखना होगा। नेहा ने टॉर्च को जमीन की ओर झुकाया, जिससे कोहरे के बीच हल्की रोशनी फैली। दरवाजे के पास ही जमीन पर गीली मिट्टी में किसी के पैरों के निशान थे, जो हवेली के पिछले हिस्से की ओर जा रहे थे। ये देखो, ये निशान, कोई अभी अभी यहां था। समायरा ने चौंक कर निशानों को देखा, मगर अजीब बात यह थी कि उनका अंत कहीं नहीं था, जैसे कोई वहां से गायब हो गया हो। परछाई जो पीछा कर रही थी। नेहा ने बिना समय गंवाए उस दिशा में बढ़ना शुरू किया। समायरा थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर उसके साथ चल पड़ी। हवेली के पिछले हिस्से में एक बड़ा पुराना दरवाजा था, जो जंग लगने के कारण आधा खुला हुआ था। ये दरवाजा मैंने पहले नहीं देखा था, समायरा ने धीमे से कहा। नेहा ने बिना कुछ बोले दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। दरवाजा चमड़ाता हुआ खुला और अंदर एक लंबा, अंधेरा गलियारा दिखा। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई। समायरा ने अपने बाजू सहला लिए। नेहा ने चारों तरफ टॉर्च की रोशनी डाली और तभी एक परछाई दीवार पर दौड़ती हुई दिखी। नेहा, वो क्या था? समायरा घबराकर नेहा के करीब आ गई। कोई है यहाँ? नेहा की आंखें चमक उठीं। सिंदा बंद कमरा और पुरानी यादें। गलियारे के अंत में एक और दरवाजा था, जिसके ऊपर एक नाम खुदा हुआ था, मृणालिनी देवी का अध्ययन कक्ष। समायरा ने एक झटके में वो नाम पहचान लिया। नेहा, ये वही नाम है जो हमने किताब में पढ़ा था। हाँ, और शायद हमारे सवालों का जवाब भी यहीं मिलेगा। नेहा ने धीरे से दरवाजे को खोला। अंदर बहुत सारी पुरानी किताबें, नक्शे और कुछ अजीब सी पेंटिंग्स थीं। समायरा ने टॉर्च की रोशनी एक पुरानी मेज पर डाली, जहां धूल भरी एक तस्वीर रखी थी। उसने धीरे से उसे उठाया और धूल हटाई। वो वही लड़की थी जो तस्वीरों में दिख रही थी और जो हुबहू समायरा जैसी लग रही थी। समायरा के हाथ से तस्वीर गिर गई। ये ये मैं कैसे हो सकती हूँ? नेहा भी कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई। शायद तुम्हारा इस हवेली से कोई पुराना रिश्ता है समायरा, या फिर कोई तुम्हें बुला रहा है। बंद खिड़की से आती हलचल। तभी कमरे की खिड़की अपने आप जोर से खुली और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। कमरे में रखे कागज हवा में उड़ने लगे। एक पुराना नक्शा नीचे गिरा, जिस पर लाल स्याही से कुछ लिखा था, गहरे में मत जाओ, परछाइयां तुम्हें पहचानती हैं। नेहा और समायरा ने एक दूसरे को देखा। अब क्या करें नेहा? हमें इस हवेली का हर राज खोलना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे जारी रहस्यमयी होती जा रही है।